नमस्ते दोस्तों। आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाग का अध्ययन कर रहे थे, उसी की श्रृंखला में आज हम जो राजस्थान के 4 भौतिक विभागों में हमने विभाजित किया था, उसके बाद हमने 2 का अध्ययन कर लिया, पश्चिमी रेतीला मैदान और द्वितीय है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। आज हम पूर्वी मैदान का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है: चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। पूर्वी मैदान यह मैदान संपूर्ण राज्य का 23.3% भाग में फैला हुआ है और यहाँ राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में वार्षिक वर्षा का औसत 60 से 100 सेंटीमीटर तक है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान और मध्य माही अथवा छप्पन का मैदान आदि शामिल है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व ये फैला हुआ है। यह मैदान गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित है। मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है और बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी एक संप्राय मैदान है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के मध्य की ये घाटी मैदान बंजर भूमियों की घाटी का क्षेत्र है, जिसे छप्पन के नाम से भी जाना जाता है। हम इस मैदान को 3 उप इकाइयों में बांटते हैं। पहला है चंबल बेसिन। राज्य में चंबल घाटी की स्थलाकृति पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं। इसमें बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहड़ व अंतः सरिता आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जो इस प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हुई है। कोटा, बारा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि जिलों में बीहड़ों में कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी है, जो 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से बारा तक फैली हुई है। चंबल बेसिन के जन्म देने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जना पहाड़ी के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। वह 84गढ़ के समीप एक गौल्ज को पार करके राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी अपने उद्गम से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसमें गौल्ज, जलप्रपात जैसे चूलिया, शिप्रिकाएँ, निक पॉइंट, बीहड़ आदि यहाँ पर हैं। और इसमें दक्षिणी सीमा सहायक नदियों जैसे काली, सिंध और पार्वती आदि के साथ बदलती रहती है। बीहड़ों तथा यमुना घाटी के बीच तथा चंबल के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य होते हैं। दूसरा जो हमने उप विभाग है वो बनास बेसिन है। बनास तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। मेवाड़ मैदान बनास नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे खारी, मौसी और मोरल जो बाएं किनारे बहती है और बेडच, बाजाइन और गोलवा जो दाहिने किनारे पर मिलती है से सिंचित है। यह उदयपुर के पूर्वी भागों, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भागों में फैला है। इनके उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिनके कारण इसे पिंडमांड मैदान भी कहा जाता है। इसमें इस बेसिन में ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, जौ, मूंगफली, चना, गेहूं आदि की फसल बहुतायत से होती हैं। और उत्तर में इसकी सीमा अलवर पहाड़ी द्वारा तथा पूर्व में विंध्यन कंगाल द्वारा सीमांकित है। इस बेसिन की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है।
देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर ऊंची हैं। इन पहाड़ियों पर अनाच्छादन अर्थात अपक्षय व अपरदन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी में मालपुरा और करौली का मैदान भी शामिल है। जो यह मैदान कटा फटा बीहड़ युक्त बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है और ये साधारणतः शिस्ट और नीस से की चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र का पत्थर विदेशों को भी जाता है। अगला हम उपविभाग की बात करें, मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान या बांगण क्षेत्र। यह मैदान उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिण भागों में विस्तृत है। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है। यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को और पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बांगण के नाम से जाना जाता है। बांगण में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग तथा विच्छेदित मैदान को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए वह भूभाग 56 के मैदान से भी जाना जाता है। इस बेसिन के अंतर्गत शामिल भागों में दक्षिण पूर्वी उदयपुर, दक्षिण बांसवाड़ा, दक्षिण चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर सम्मिलित है। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा सिंचित है और इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच में है इस क्षेत्र की ऊंचाई। इस प्रकार आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाग में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगले लेक्चर में। धन्यवाद।